अब अपन बढ़ रहे हैं छंद क्रमांक 111 की ओर। यहां से वैयावृत्य शिक्षाव्रत का लक्षण प्रारंभ हो रहा है। देखिए, चौथा जो अपन ने शिक्षाव्रत पढ़ा था वैयावृत्य, अन्यत्र अभी अपन पढ़ करके आए थे छह ढाला में अतिथि संविभाग नाम का। अतिथि संविभाग नाम का हमने वहां पर शिक्षाव्रत पढ़ा था, लेकिन परम पूज्य आचार्य समंतभद्र भगवान ने इसको वैयावृत्य नाम दिया है और अतिथि संविभाग इसी के अंदर गर्भित किया है। मतलब उस अतिथि संविभाग नाम के शिक्षाव्रत को आचार्य महाराज ने बहुत विस्तृत किया है कि वो छोटा सा नहीं है, बहुत विस्तार रूप में है, तो उसको विस्तार रूप में यहाँ पर रखा है। देखें, अतिथि वैयावृत्य नाम के शिक्षाव्रत का लक्षण। छंद क्रमांक 111। दानम वैयावृत्यम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रिय अनपेक्षितोपचारोपक्रिय मगृहाय विभवेने। ठीक है, उच्चारण करेंगे। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेने। वैयावृत्यं दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन। देखें अर्थ। कह रहे हैं दानम वैयावृत्यम। दानम मतलब दान करना जो है वही वैयावृत्यम वैयावृत्य है। दान देना ही वैयावृत्य है। समझ में आया? वैयावृत्ति क्या है? तो कहा दान देना ही वैयावृत्ति है। लेकिन किसी लिए दान देना? तो कह रहे हैं धर्माय, धर्म के लिए दान देना। किस लिए दान देना? धर्माय, धर्म के लिए। ठीक है, अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए, अपने धर्म की पालना के लिए दान देना, यह वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत है। अब किनको देना? तो कह रहे हैं तपोधनाए। तप के जो धनी हैं, तप रूपी धन को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे उन तपोधनों के लिए। तपोधन कौन कहलाते हैं? मुनिराज। तपोधन कौन कहलाते हैं? मुनिराज। तो कह रहे मुनिराजों के लिए दान देना वैयावृत्ति है, जो तप को धारण किए हुए हैं, तप रूपी धन से युक्त हैं। गुण निधये, और गुण के जो निधि हैं, भंडार हैं, गुण की निधि। गुण कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु। ठीक है, ऐसे उनके लिए दान देना वैयावृत्ति कहलाती है। ठीक है, वैयावृत्ति का लक्षण क्या है? वैयावृत्य नाम का जो शिक्षाव्रत है उसका लक्षण क्या कहा गया है? उसका लक्षण यहाँ पर कहा गया है कि धर्म के लिए दान देना। ठीक है, धर्म के निमित्त से दान देना,
अपने धर्म की पालना के लिए दान देना, वह वैयावृत्ति है। किनको देना? जो तप रूपी धन से युक्त हैं, जिन्होंने 12 तपों को धारण किया है, तथा जो गुण के निधान हैं, भंडार हैं, निधि हैं। ठीक है, तो गुण की निधि मतलब गुणों के भंडार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुण से युक्त ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु के लिए दान देना वैयावृत्ति कहलाती है। ठीक है, लेकिन दान कैसे देना, किस प्रक्रिया से देना? तो कह रहे हैं अनपेक्षित उपचार उपक्रियम। अनपेक्षित, अनपेक्षित मतलब बिना किसी अपेक्षा के। उपचार, उपचार मतलब वापस मुझे कुछ मिलेगा इस भावना से रहित। उपचार का तात्पर्य है दान, प्रतिदान। तो बिना प्रतिदान की अपेक्षा से मैं महाराज को आहार इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मुझे कुछ वस्तु देवें, ऐसे दान नहीं देना। दान कैसे देना? बिना अपेक्षा के। किसकी अपेक्षा? उपचार की बिना अपेक्षा। उपचार क्या कहलाता है? प्रतिदान। मैंने आपको कोई वस्तु दी है, आप मुझे कोई वस्तु देंगे, ये कहलाता है उपचार। और इस उपचार के बिना, इस उपचार की भावना से रहित होकर के दान करना। फिर उपक्रियम, अनपेक्षित शब्द यहां भी लगा लें कि उपक्रियम अनपेक्षित, अनपेक्षित उपक्रियम मतलब बिना अपेक्षा के। किसकी अपेक्षा के बिना? उपक्रियम, उपक्रिय, प्रत्युपकार। उपक्रिय मतलब उपकार। अब मैंने इनको दान दिया है, ये मेरा कोई उपकार करेंगे। क्या करेंगे? ये साधु, ये मुनिराज हमारा कोई उपकार करें। हमने इनको दान दिया है, हमने इनको आहार दान दिया है, हमने इनकी सेवा की है, हमने वैयावृत्ति की है। हमने इसीलिए इनकी वैयावृत्ति की है ताकि ये मुझे मंत्र तंत्र दे दें, ताकि हमारे धन संपत्ति बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े। इसलिए हमने उनको ऐसा उनका सेवा की है, उनकी वैयावृत्ति की है, उनको आहार दिया है। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ पर कही गई है, तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना कि बिना प्रतिदान की इच्छा से। प्रतिदान मतलब कि हम उनको आहार दान दे रहे हैं या हम उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वहां से हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, प्रतिदान की इच्छा से रहित होना। दूसरी इच्छा उपकार, हमने उन पर उपकार किया है आहार दे करके, तो वो हम पर भी उपकार करें। मंत्र दे करके, टोना टोटका दे करके, कुछ ना कुछ करके वो हम पर उपकार करें। तो इससे भी रहित होकर के अगृहाय, जो ग्रह से रहित हैं उनके लिए। ग्रह मतलब जिनके घर नहीं हैं, ऐसे अगृहाय मुनिराज के लिए, अनगार के लिए। ठीक है, अनगार शब्द अपन पहले पढ़ करके आए हैं। मुनिराजों के लिए कहा गया है जिनके अगार नहीं है, घर नहीं है, वह अनगार हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं अगृहाय, ऐसे उन अगृह के लिए जिनके घर नहीं हैं, ऐसे उन मुनिराजों के लिए विभवेने, वैभव के द्वारा, वैभव से युक्त होकर के दान देना। वैभव क्या है? किस प्रकार का वैभव? बोले जिस प्रकार की विधि, जिस प्रकार का आगम में वर्णन किया गया है, उस वैभव से युक्त होकर के दाता की क्या विधि है, किस प्रकार से आहार दान देना है, किस प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है, जो आगम में वर्णित है वैसे उनकी सेवा करना। समझ में आया? ये कहलाता है वैयावृत्ति। आगम में वर्णित, ये विभवेन शब्द क्यों दिया? विधि द्रव्य दात्री पात्र, विधि से दाता के जो गुण हैं उनसे युक्त होकर के। अब महाराज जी कहने लगे कि हमारे लिए लैपटॉप चाहिए, हमारे लिए मोबाइल चाहिए, तो बोले उनने जो कहा हमने दे दिया। नहीं, जो आगम में वर्णन है वही वस्तु देना, वही उनकी सेवा करना, वही वैयावृत्ति करना, आगम के अनुकूल। समझ में आया कि नहीं आया? आगम से विपरीत वैयावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज की सेवा करना, मुनियों की सेवा करना श्रावक का कर्तव्य है। ये वैयावृत्ति, ये शिक्षा व्रत है। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम वैयावृत्ति का अर्थ ही कुछ और समझ लें। समझ में आया? तो विभवेन शब्द जो आया है,
इसका तात्पर्य यही समझना चाहिए कि आगम में जिस प्रकार के दान की विधि कही गई है, जिस प्रकार का द्रव्य कहा गया है, वही द्रव्य दान देना साधु को। समझ में आया? तो साधु के लिए जो दान की प्रक्रिया है, हम क्या क्या दान दे सकते हैं, उनको आहार दान दे सकते हैं, उनको शास्त्र दान दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। अब कोई कहे हम तो मोबाइल दान करके आए, महाराज ने कहा था, तो ये दान की कोटि में नहीं जाएगा, क्योंकि उनके उन वस्तुओं का त्याग है। समझ में आया? तो अपन को यहां ध्यान रखना है कि यहां पर बैयावृत्ति कैसी, बैयावृत्ति विवने आगम विधि से, जो विधि आगम में कही गई है उस विधि से दान देने का नाम बैयावृत्ति है। तो यहां पर इस छंद का पूरा अर्थ एक बार और समझें कि दानम बैयावृत्यम, दान करना ही बैयावृत्ति है। लेकिन दान किसके लिए करना? धर्म के लिए कि दिखावे के लिए? धर्माए, दिखाने के लिए नहीं करना। कि देखो जिस दिन हमारे चौके में साधु आएंगे, हम कितने सारे व्यंजन बना करके तैयार रखेंगे उनके लिए। आपके यहाँ साधु गए थे, आपने बनाए ही नहीं। दिखाने के लिए दान दिया क्या हमने? नहीं, हमने दान दिया है साधु की बैयावृत्ति के लिए, साधु की सेवा के लिए। इसलिए दान है, धर्म के लिए दान है, दिखावे के लिए नहीं। तो धर्माय लिखा है, ना कि दर्शनाय प्रदर्शनाय। ये नहीं लिखा कि प्रदर्शन के लिए दान देना। ठीक है? हम तभी दान करेंगे, हम साधु की बैयावृत्ति तभी करेंगे जब हमारी फोटो अच्छी आ जाएगी। नहीं आएगी तो हम पर पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं। धर्म आए, धर्म के लिए। अब दान किनको देना? तो कहा तपोधनाय, जो तप के धनी हैं, तप से युक्त हैं, तप रूपी धन को जिन्होंने धारण करके रखा है, ऐसे उन मुनिराजों के लिए। गुण निधये, जो गुणों के निधान हैं, गुणों के भंडार हैं, गुणों की निधि हैं। ठीक है? तो यहाँ उन गुण निधि के लिए दान देना। गुण निधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि उनके पास गुण विराजमान हैं, ऐसे उन मुनिराज के लिए। बिना किसी अपेक्षा, उपचार की अपेक्षा से। उपचार मतलब प्रतिदान, मैंने उनको कोई वस्तु दी है, वो मुझे कोई वस्तु देंगे। समझ में आया? प्रतिदान की अपेक्षा। हम क्या करते, हम शादी में जाते हैं, तो शादियों में करते क्या है, उनने हमारे लिए जब हमारे यहाँ आए थे जन्मदिन की पार्टी पर, तो 500 का लिफाफा दिया था। हम भी जाकर के उनके यहाँ कोई भी पार्टी में जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे करके आएंगे। जितने का हमने दिया है उतने का हम वही अपेक्षा रखेंगे कि उतना ही वो हमें लौटाएं, कम से कम उतना लौटाएं, ज़्यादा नहीं लौटाएंगे। तो ये अपनी जो अपेक्षाएं रहती हैं, ये तो संसार में प्रतिदान की रहती हैं हमारी अपेक्षाएं, कि हमने जो उनको दिया है 500 रुपये, वो 500 मुझे वापस देंगे। ठीक है? ऐसी कोई अपेक्षा साधु से नहीं रखी जाती। बिना अपेक्षा के, बिना अपेक्षा, उपचार की अपेक्षा से रहित। ठीक है? प्रतिदान की अपेक्षा, हमने दान दिया वो प्रतिदान करें, ऐसी अपेक्षा नहीं रखना, इस अपेक्षा से रहित। और उपक्रियम, उपक्रिय मतलब कहलाता है उपकार। किसी भी प्रकार का वो उपकार करें, हमने उन पर आहार देकर के उपकार किया है, वो हम पर मंत्र तंत्र देकर के उपकार करें, इस प्रकार की अपेक्षा से भी रहित होकर के दान देना। अगृहाय, किनके लिए दान देना? जो घर से रहित हैं, जिनका घर नहीं है, मुनिराज के लिए। ठीक है? उनका कोई घर नहीं होता। फिर उसके बाद विवने, वैभव से युक्त होकर के, विधि से युक्त होकर के, आगम में जो विधि कही गई है उस विधि से दान देना। ठीक है? अब महाराज जी आहार को निकलते हैं, सुबह 9:30 बजे चौका हमने लगाया, शाम को 4 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? जो विधि आगम में कही गई है उस विधि से दान देना, ये जानना चाहिए। ठीक है? तो ये वास्तविक दान को ही आचार्य महाराज ने बैयावृत्ति के अंतर्गत लिया है। आचार्य शमंतभद्र भगवान की इतनी लंबी सोच रही कि आप जितना भी दान कर रहे हैं, साधु की सेवा कर रहे हैं, वह सब बैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो एक दान के प्रकरण को पूज्य आचार्य गुरुदेव ने यहाँ पर बैयावृत्ति के अंतर्गत उन्होंने समाहित किया है। ठीक है? ऐसा जानना चाहिए इस छंद में। समझ में आ गया सभी को? ठीक है।